हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल आरवी टीचिंग पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्या का एक नंबरिया क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? 5.233 डॉट डॉट है। बताइए संख्या क्या है। अब बताइए संख्या पूर्णांक संख्या होगा कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए शांत है कि अशांत है? अशांत है। अशांत में आवर्ती है कि अनावर्ती? तीन तीन आ रहा है ना, तो क्या हो गया? आवर्ती। तो अशांत आवर्ती क्या होता है? परिमेय संख्या। यह अपरिमेय संख्या का कब कैसे होता है? जैसे देखिए यहाँ पर अगर 5.23 223 223 ऐसे बदल बदल के आता है ना, तो वो क्या हो जाता है? अशांत अनावर्ती है। जब अशांत अनावर्ती होता है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो कितना होता है? एक होता है कि दो होता है कि तीन होता है या अनंत होता है? इसका आंसर क्या हो गया? अनंत। जैसे में अब दो संख्या ले लेते हैं। क्या है? दो परिमेय संख्या ले ली, एक और दो परिमेय संख्या होता है। अब इसके बीच में देखिए 1.1 भी परिमेय संख्या है, 1.2 भी परिमेय संख्या है, 1.3 भी परिमेय संख्या है। आगे बढ़ेंगे तो 1.11 भी है। कितना है? दो परिमेय संख्या के बीच अनंत हो रहा है कि नहीं? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या है? 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है? यानी 0 और 50 के बीच पूछ रहा है। देखिए क्या करेंगे? 50 में 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 25। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि देखिए कोई गिनती से स्टार्ट करे, 1 2 3 4, क्या हुआ? अब देखिए एगो विषम संख्या आ रहा है, एगो सम संख्या आ रहा है। हमसे क्या पूछा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होगी? अगर 0 से गिनती स्टार्ट करें तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। अब देखिए 0 और 50 के बीच में पूछा है ना, तो हम इधर को संख्या पूछ देते हैं 0 और 6 के बीच, तो हम 6 छोड़ देंगे, मतलब 6 नहीं लेंगे, 6 के बीच बोला है, 0 और 6 के बीच। अब देखिए क्या गो है विषम संख्या? एगो दूगो तीन गो। यह सबसे आसान तरीका क्या है? 6 में बट्टा 2 कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ठीक है। अब यही क्वेश्चन पूछता, जैसे यही क्वेश्चन रहता 0 और 49 के बीच विषम संख्या कितनी होती, तो क्या करते हैं? 49 हम छोड़ देते हैं, उसके बीच पूछा है तो 49 के छोड़ के क्या आता है? 49 के पहले क्या आता है? 48। इसमें हम 2 से भाग कर देते हैं। यही क्वेश्चन रहता है, यही क्वेश्चन अगर सम संख्या के बारे में पूछ देते क्या होगा? 0 और 50 के बीच कितनी सम संख्या होगा? तो देखिए 50 को छोड़ दीजिए, बीच पूछा है ना, 50 को छोड़ दीजिए तो क्या आएगा? 49 में नहीं आएगा, तो 49 कटेगा नहीं, एक और पहले ले आइए, 48 में 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आता? 24। ठीक है। यही रहता है 0 और 50 तक के बीच सम संख्या, तो क्या करते? 50 का डायरेक्ट में 2 से भाग कर देते। अब सम संख्या पूछिए या विषम संख्या पूछिए, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है? पी तथा क्यू दो आभाज्य संख्या है तो उनका लसा होगा। लसा क्या होगा? कोई भी आभाज्य संख्या हो, दो हो या दो से अधिक हो, उनका लसा क्या होता है? उनका गुणनफल। तो पी तथा क्यू का गुना क्या करेंगे तो कितना आएगा? पी क्यू आएगा। पी और क्यू में गुना तो पी क्यू आ गया। तो हमारे ऑप्शन में क्या है? देखिए सी नंबर पी और क्यू। देखिए एग्जामिनर इसका चेंज भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? पहले क्यू के लिख देगा और बाद में पी लिख देगा, तो कंफ्यूज मत करिए, तो यही वाला होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। सम संख्या पूछा है, तो देखिए पहले आप एक विषम संख्या एक और एक सम संख्या दो, m के जगह जहां जहां m दिख रहा है ना वहां पर रख के देखेंगे। ठीक है। पहले हम एक रख के देखते हैं। यहाँ पे एक रखें, 1 + 2 3 हो गया। यहाँ पे एक रखें, 1 हो गया। और यहाँ पे हम एक रखें, 2 गुने 1 कितना आया? कितना आया? 2 आया। अब यहाँ पे हम एक रखेंगे तो 2 गुने 1 क्या हो गया? 2 हो गया, +1, तो कितना? 2 कम 2, और एक जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखिए, अब इससे देखिए सम संख्या पूछा है, ये आ गया विषम संख्या, और ये भी विषम संख्या, अगर ऑप्शन कट गया, और यह भी विषम संख्या। हमको एक ही रखने पे आंसर आ गया, हमारा आंसर क्या हो गया? ये वाला। अगर नहीं आता दो संख्या अगर सम आ जाए तो फिर एक दूसरा का संख्या एक सम संख्या रख के देखते दो, और हमारा आंसर आ गया। रख के देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। यहाँ पर
क्या है 4 आया, यहाँ पे 2 रखे तो 2, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5। देखिए ये कभी सम कभी विषम आ रहा है, ये भी कभी सम और विषम आता है, कभी हो सकता है नहीं हो सकता है। हमारा आंसर कौन हुआ ये वाला। अब अगला क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या पूछा है। देखिए यौगिक संख्या का दूसरा नाम होता है भाज्य संख्या। क्या होता है, भाज्य संख्या। और अगर एक और नाम होता है उसको बोलते हैं हम संयुक्त संख्या। ठीक है। अब देखिए तो भाज्य संख्या जानते हैं, भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलती है जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा कोई संख्या से कट जाए। तो देखिए 11 होगा नहीं, ये वाला 21, हाँ क्योंकि ये 3 और 7 से भी कटता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब हम अपने अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। संख्या 0.3 और 2 के ऊपर रखनी है और इसको हमको क्या P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब P क्या बोला, वही सरलीकरण के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, अब देखिए क्या है 0.32 के ऊपर एक रिंग है ना। तो क्या करेंगे, पहले दशमलव और एक रिंग को भूल जाएंगे, तो पूरा टोटल संख्या लिख देते हैं। ठीक है, लिख देंगे। अब बताइए 0 पहले उसका कोई वैल्यू है तो हम 0 को छोड़ देते हैं। तो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए हम घटाते हैं, रेकरिंग वाला छोड़ के जिस पर रेकरिंग है उसको घटाते हैं। किस पर रेकरिंग नहीं है, 0 और 3 पर। तो 0 पहले उसका कोई वैल्यू नहीं है, 3 घटा दिए। अब क्या करते हैं बट्टा, अब काय के ऊपर रेकरिंग है, एक ऊपर। तो जय के ऊपर रेकरिंग है तो उतना ही 9 लिखते थे। एक ऊपर रेकरिंग है तो क्या एगो 9 लिख दिए। अब देखिए अब क्या करते हैं दशमलव और एक रिंग के बीच में देखते हैं। तो देखिए दशमलव यहाँ पे है और एक रिंग यहाँ पे है, तो उधर के बीच में क्या संख्या है, एगो संख्या है ना। तो एगो संख्या है तो उसके जगह पर 0, या अगर यहीं पर अगर जैसे ये रहता तो क्या करते, एक और 0 बिठाते हैं। ठीक है। अब देखिए अब क्या करें, घटा हुआ है 32 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 29। अब बट्टा में 90 हेले है, हमारा ऑप्शन कौन सा है, देखिए बी में मिल गया। हमारा ऑप्शन क्या है, बी। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है, यानी रूट n क्या होगा। अब देखिए प्राकृतिक संख्या बोला है तो पहले हम सब लेके देखते हैं। अब देखिए 1 रख के देखिए और 2 रख के देखिए, ज्यादा रख के नहीं देखेंगे। ठीक है। अब देखिए 1 का निकल जाएगा, एक के किसका वर्गमूल होता है, 1 का ही होता है। अब 1 का देखिए, 1 का स्क्वायर करे थे, क्यूब करे थे, 1 का घात हम 50 कर देंगे, उसका 1 ही आएगा। ठीक है। तो कितना होगा, ये निकल जा रहा है। तब जो ये निकल गया, ये क्या हो गया, ये क्या आया, प्राकृतिक संख्या आया। अब देखिए √2 और √3 निकल रहा है, नहीं निकलेगा, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब बताइए कभी हमारा कभी कभी क्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या आ रहा है, अब क्या कभी कभी क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है। अगर यही √4 रख के देखेंगे तो √4 निकल जाएगा। 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का। तो क्या आ गया, इन दो प्राकृतिक संख्या होता है। अब ऐसे ही रख के देखिए √9, ये भी निकल जाएगा। क्या होगा इसका, 3 √9 से निकलेगा। 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। देखिए कभी प्राकृतिक संख्या आ रहा है, वे √7 √8 लेंगे तो क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या। तो हमेशा प्राकृतिक संख्या दे रहा है, होगा नहीं। हमेशा परिमेय आ रहा है, नहीं। देखिए तो √2 √3 क्या परिमेय होगा, नहीं। ये भी ऑप्शन गया। अब क्या है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, तो हमारा ऑप्शन ये वाला लग गया। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए अब अगले क्वेश्चन में क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूछ रहा है, क्या ऑप्शन दिया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या 1 भी होता है और 1/5 भी होता है। एक तो प्राकृतिक संख्या होगा, पर 1/5 होगा प्राकृतिक संख्या, नहीं। ऑप्शन कट गया। पूर्ण संख्या भी होगा, नहीं। पूर्णांक, नहीं। तो क्या बचा, वास्तविक संख्या। तो यही वाला सही होगा। तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समुच्चय को हम बोलते हैं परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यदि ये बराबर 2 का क्यूब गुने 3 गुने 5 कौमा b बराबर 2 का घात 4 गुने 5 गुने 7, तब लसा ए बी होगा।
यानी हमसे लसा पूछा है, हमसे क्या पूछा है, लसा पूछा है। तो देखिए लसा क्या होगा, अगर हमको दे दिया, हमको कुछ निकालने की दरकार नहीं है, क्या है 2 का क्यूब गुने 3 गुने 5, ये हम पहले से लिख रहे हैं 2 का घात 4 गुने 5 गुने 7। ठीक है, अब देखिए 2 का क्यूब का अर्थ होता है, एकदम भगवा विधि चल रहे हैं, 2 का क्यूब का अर्थ होता है 2 का 3 में गुना करना, 2 ही से, ये हो गया। अब क्या हो गया 3 गुने 5, इसका करेंगे 2 का घात से 2 को 4 में गुना करना है, इसका अर्थ हुआ 4 में लिख दिया। अब क्या बचा 5 गुने 7 कर दिए। अब हमको क्या बोला है लसा, लसा का अर्थ होता है कि देखिए बनाने का क्या होता है, लसों को हम लसारते चलेंगे, जो जो मिला उसको उठा लेंगे। पहले देखिए हमको 2 2 मिला, ठीक है, ये भी मिला, ठीक है, हमको क्या मिला 2 3 को मिला, यानी 2 का क्यूब कर दे। अब देखो जो ना मिला उसको भी ले लेंगे, हमको ये 2 नहीं मिल रहा है, इसको भी ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 मिला नहीं तो ले लेंगे, 5 मिला हाँ तो इनमें से मिल गया तो एगो ले लेंगे। अब 7 मिला नहीं, ऐसे लसा निकालता है। अब देखिए 2 का क्यूब का अर्थ क्या हुआ 8 गुना 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। ठीक है, अब क्या करेंगे 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 लिख दिए। अब ये दोनों बचा है ना, ठीक है। अब देखिए 48 में 5 से गुना करेंगे तो देखिए 8 पचे 40, 40 के 0 हाथ में 4, 4 पचे 20 और 4 24। अब देखिए 0 का हम पहले छोड़ देंगे, यानी 0 को भूल जाएंगे, और ये 24 दिख रहा है तो 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 14 2 16। अब एगो 0 है तो एगो 0 बैठा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बहुआ तरीका से। आप देखिए एडवांस तरीका से देखिए, आसान तरीका है, स्मार्ट तरीका। अब देखिए जो हमको मिल रहा है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, लौसा बोला है तो लौसा बोला है ना, तो लौसा में बारका चुनते हैं, 2 इसमें भी है इसमें है, तो बारह कौन है, घात 3 वाला बारका है कि घात 4 वाला, तो 4 वाला, तो 2 का घात 4 ले लिए। 3 मिला नहीं, 2 ना मिले उसको भी लेंगे लौसा में, ले लिए। 5 मिला है हाँ, तो उससे 12 चुनेंगे, तो 5 5 है बराबर ही है, एगो ले लिए 5 और 7 ले लिए। ठीक है, अब देखिए 2 का घात 4 है, तो 2 का घात 4 कितना होता है 16 होता है, यानी नहीं आपको आ रहा है तो देखिए अर्थ क्या हुआ, 2 का घात का 4 करके 2 को 4 में गुना करना, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 16 आ गया, गुना 3 गुने 5 गुने 7, तो 16 तिया 48 गुने 5 गुने 7, तो फिर 48 से 5 से गुना करें तो 240 आ जाएगा, 240 में 7 से गुना करें तो 1680 आ जाएगा। ठीक है, अगर मौसा बोले तो क्या करेंगे, जो मिल रहा है ना, मौसा मतलब मिलना, मौसा मतलब जो मिल रहा है ना उसमें हम छोटा घात चुनेंगे, 2 2 मिल गया, उसमें छोटा घात क्या है क्यूब वाला है, 2 का क्यूब ले लिए गुना। अब देखिए मौसा में सिर्फ मिलना ही चाहिए, 3 नहीं मिला छोड़ देंगे, 5 मिल रहा है यहाँ पर छोटा कौन है, तो दोनों तो बराबर है, घात एक ही है, देखो 5 ले लेंगे, और कुछ मिल रहा है नहीं तो छोड़ देंगे। अब इसमें गुना कर 2 का क्यूब 8, 8 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 40, अगर यही मौसा पूछ जाता 40 हो जाता। यही बात पर हमको एक बताइए तो, यही पर हमको अब इसका मौसा और लसा बताइए। पहले हम मौसा इसका निकालते हैं, मौसा पहले निकालते हैं, तो पहले क्या निकालिए, पहले संख्या वाला 6 और 2 का मौसा निकाल लेते हैं। देखिए तो 6 और 2 का मौसा ऐसे मुंह पर 2 आ रहा है, नहीं रहता बहुआ विधि ऐसे चले जाइए, 2 तिया 6, 0 हो गया तो मौसा क्या हो गया 2 हो गया, हमारा मौसा क्या हुआ 2। पहले संख्या वाला के निकालिए, अब एबीसीडी वाला के करेंगे। पहले संख्या वाला के किए तो संख्या वाला कितना आ गया 2 आ गया, अब एबीसीडी वाला में करेंगे। अब एबीसीडी में क्या करेंगे, मौसा है तो मौसा में मिलना चाहिए और छोटा घात, देखिए एक्स मिल रहा है और एक्स मिल रहा है, तो इसमें छोटा घात क्या होगा एक्स स्क्वायर ले लिए, और वाई मिल रहा है हाँ मिल रहा है, तो उसका छोटा घात क्या हुआ वाई वाला ले लिए। जेड मिल रहा है हाँ, तो उसका छोटा घात क्या हुआ जेड। ठीक है, अब ये हो गया। अब लसा में देखते हैं, लसा में क्या होता है,
पहले आप संख्या वाला को लसा निकाल लीजिए। तो संख्या वाला कब निकालिएगा, देखिए बोगा विधि से पहले इसको निकाल रहे हैं। तो 2 तिहाई 6, तो कितना आया 6 आया। और लसा में क्या होता है, जो मिले उसका बड़का घात। देखिए एक से मिल रहा है तो उसका बड़का घात क्या होगा, x क्यूब। और y मिल रहा है तो उसका बड़का घात क्या हुआ, y स्क्वायर। z मिल गया तो क्या करेंगे, एगो z ले लेंगे, क्योंकि दोनों बराबर ही है। और जो नाम मिलता उसको भी लेते, पर यहाँ तो सब मिल रहा है तो ले लिए। तो हमारा मौसा क्या हो गया, ये हो गया, और लसा ये वाला हो गया। आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।